वालेकुम सर जी। वालेकुम। आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, बड़ी अच्छी बात हो रही है। ये अंकल से सर से बात करके, मुझे बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन बड़ी मतलब यह है कि बात हो रही है, डिबेट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? खबर यह सऊदी अरेबिया ने अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है, पाबंदी लगा दी है कि इससे ऊपर आप इससे ज्यादा अजान नहीं वॉल्यूम में दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? तो आप दूसरे मामला में सऊदी अरब को फॉलो करते हैं जो इस वजह से करते हैं आप? ठीक है, आप क्या इसके हवाले से कहना क्या चाहेंगे? नहीं, वो उनके कवानीन उनकी जगह के मुताबिक है, हमारे हम जो है हम पे सऊदी अरब की तकलीद जो है ना, ये मुआशरती मसाइल हैं। वो पता नहीं क्यों उनकी अपनी सोसाइटी है हमारे यहाँ, वो क्यों किस वजह से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये ऑथेंटिक खबर है जो आप कह रहे हैं। खबर ऑथेंटिक है, ये नहीं पता किस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब ये खबर झूठ हो सकती है, खबर झूठ हो सकती है। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके जरूर सर्च करिएगा कि वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा दी है। वॉल्यूम पे लिमिट किस तरह लगा सकते हैं? लाउड स्पीकर जो जब उसने बोलना है तो उसकी तो एक अपनी नहीं, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है ना। नहीं कोई अच्छा चले ये बताएं, ये खबर का पता है कि अबू धाबी में मंदिर यानी कि यूएई में मंदिर बना है, कि ये भी झूठ है? नहीं मंदिर तो बनाया उन्होंने, तो पता है ना बना है। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मजहबी आजादी दीन जो है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? उसका हमारा हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है, वो उनके कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई वहाँ पे गई हैं। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था मदीना। और आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों, जो इंडिया के हाजी हैं, उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? लेकिन मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, ठीक है, हमारा मुल्क यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है? वो हलवा आप जाएं, वो सऊदी अरब में बैतुल होला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, उसे भी चूम लेंगे। नहीं, सिगरेट का वो कल ये आप जो इंटरनेट की बात किया उन्होंने कहा शाम में जो लोग जो है मंशियात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो चर्च पीने के लिए जो वर्क होता है ना, उसके ऊपर तकरीबन 3 पैरे जो है ना अरबी के लिखे हुए हैं। तो वो मतलब वो करें ऐसे ही है, रस्मुल खत है एक, यानी एक लैंग्वेज किया, उसे समझे आप। ये मुझे मेरे भाई देखिए, इंसान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक इंसान की जो इज्जत है ना, आबरू, उसकी खाने काबे को मुखातिब करते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा इसको गिराने से भी वह। और हम क्या करते हैं? हमने आज ये आजकल के जो है ना उलमा सौकार्ड, इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तंग से जुदा। मतलब एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, सर हम जब जाते हैं ना, हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा अवैस है। ये मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन भाई की बात भी जितनी ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। अगर आप शेयर करें, आप दीन को समझे जो अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहना तालीमात दी है ना, वो मैंने अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि हमारी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फरमुदात के मुकाबले में कोई चीज मायने नहीं रखती। हम तो जो सही समझ रखने वाला मुसलमान है ना, उसे चाहिए कि सबसे पहले दीन का फहम हासिल करे। ये चीज है कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अमन से है। नहीं, हमारे इधर ये है ना, जो आपने बात की है 1 मिनट में सर तन से जुदा, लेट्स सपोज इधर तन से जुदा यार, खड़ा कह दूंगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने गुस्ताखी की है, लोग नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे मार दो काट दो। जब देखिए, जब कानून का नफाज नहीं होगा किसी जगह पे, तो ऐसे हर बंदा जब गर्दन लेने पे कूदा है
ये काम है पुलिस का। ये चीज है, हिम्मत की है उस बेटी ने, हाँ, उसे बचाया। अप्रिशिएट किया है, ऐसे ही है, उसे इज्जत देने वाला भी मुआशरा ही है ना। बिल्कुल ये ऐसे ही। तो हम अब जब जिस तरफ पे हम भीड़ बनी है, हाँ ऐसे ही है। भीड़ बनी हुई है। ये सर सोच बदल सकती है, जो आपकी बदली सोच जाएगी, बदली जाएगी कैसे? इंशाल्लाह। जब अब मैं कहता हूँ देखे ना, सख्ती होगी I-2020 मेरे भाई, सख्ती करे, गवर्नमेंट का काम है। जब ऐसे लोगों की बेकुनी होगी, कानून इनसे अपनी गिरफ्त करेगा इन पे, तो खुद ही आगे सोचने वाला सर तन से जुदा वाला फतवा लगाने वालों के ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि आपने फतवा कैसे लगा दिया। कोई जरूरत, वो उन्होंने तो अपने जो है ना फेम हासिल करने के लिए एक नारा बनाया था, कि हमें बड़ी मोहब्बत तो है। वो ठीक हो गया ना। मोहब्बत किसी के दिल में आप उसके देख सकते हैं, नहीं नहीं तो ऐसे फिर ही है। और सिर्फ नारे से देखो, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज है, ठीक है, समझ आई ना। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीन करने वालों को भी ठीक हो गया, माफ कर दिया। इन्होंने जो ये वो कहते हैं जी मट्टी डालती थी या कूड़ा फेंकती थी, हाँ उन्हें और माफ कर दिया। समझ आ गई ना, और करना हम चाहिए। क्या कर रहे हैं, अच्छा दूसरे नंबर पे इन्होंने जो ये बात की है कि हम मुसलमान ही तब हैं कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। बात पता क्या जी, आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की, जी जी, ये भाई ने फॉरेन बोला मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी, अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में, उससे पहले उन्हें दाखिला उन्हें था, बात पूरी होने लगी। उससे पहले दाखिला था, ठीक है। लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया कि मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। बंद है। ठीक अच्छा है, ये वो अच्छा, सर आप वैलिड बात जो है ना, जी, वो जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ठीक ये है। जो बात इसमें कोई दाखिला बंद नहीं हुआ। हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ मक्का के लिए है, ठीक है, मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी। समझ आ गई ना। एक मिनट, हरम में है ना जी, ठीक हरम है। में है पाबंदी। आपको पता है वो गए किस काम के लिए थी, वो जो उनकी एक वजीर गई थी। और नहीं मेरे बेशक भाई, कुछ मैं इस काम 12 के साल लिए रह के आया हूँ वहाँ कहाँ पे। पे? कहाँ? मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है। नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। समझ आ गई ना। हर बिजनेस या का इस्लाम मेरी है। बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना रवादारी नहीं है कि एक फिरके का बंदा अगर दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची आमीन कह दे तो ये तक गवारा नहीं होता है। ये तबलीगी जमात वाले अगर किसी की दूसरे मकतबा फिक्र की मस्जिद में चले जाएंगे तो वो कहते हैं जी धो लें। वो आपको इसी यहाँ की मिसालें मिलती हैं। हम वैसे तो बात- कौन सा दीन हम भेज रहे हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा उसे तो वो क्या मजाक लेगा? बनाएगा। देखो हरम में जो दाखिला बंद है ना, ठीक है। ये नहीं देखना कि वो गई किस मकसद के लिए, ठीक है। हमने अल्लाह के नबी का फरमान देखना। ठीक है। अगली बात ये रह गई कि सर तन से जुदा, ठीक है, गुस्ताखे रसूल का। जी। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने पहला गुस्ताखे रसूल जो है ना अबू लहब, ठीक है। उसको खुद सजा दी है। ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उतारने पे हाँ। साबित कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई। सर इसका फैसला कौन करेगा कि इसमें गुस्ताखी की है? इसका फैसला स्टेट करेगी। हाँ यही इसका बात है ना, नहीं, तो मैं और आप जाती तौर पे नहीं- नहीं। मेरी बात सुने, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, इनकी बात हो लेने मिनट, दें। अच्छा। जाती तौर पे नहीं, नहीं, जाती तौर पे नहीं, एक मिनट, जाती तौर पे नहीं। अच्छा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब अपना मुसलमान कज़ाब ने ठीक है। झूठी नबूवत का दावा किया, उसको वार्निंग दी 3 दफा और वार्निंग दी। चौथी दफा ऐलाने जंग कर दिया। ठीक हो गया सर। स्टेट ने किया, स्टेट ने इनफरादी तौर पे हाँ नहीं। बस यही बात करे ना, जिनका काम है उसे साबित करे, जो करे। जब आपके ईमान का जुज है एक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे साबित करें और सजा दिलाएं जिनकी सजा देने वालों। बस इनफरादी तौर पे हाँ। नहीं, ठीक है, कोर्ट में साबित करना चाहिए। साबित करे। नहीं नहीं नहीं, अदरवाइज ऐसा होगा मेरी इनसे दुश्मनी होगी, मैं सोचूंगा कि भाई ये काम, और ये हो रहा है। सियालकोट में मेरे भाई वो मैनेजर थे जो- मैनेजर थे, फैसलाबाद में हुआ है, जड़ावाला में हुआ है। ये इसी तरह हो रहा है। ये गलत है, ये तो एक जज्बाती कानून को फैसला है। इनफरादी तौर पर कानून को हाथ में लेने का किसी शहरी को भी हक नहीं है। नहीं है, और ये अगर बात आपकी कौन कर रहा दिलदारी है? हुई है, आप मुतलका फॉरम पे जाएं, समझ आए, उन्हें कहें अदलिया है, पुलिस वाले हैं, और कोर्ट में साबित कोर्ट करें। में साबित करें हो पूरी जाए। दुनिया में, ठीक हो गया। एक पूरी दुनिया में बहुत मुसलमान- अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं कहता हूँ आप जो है ना इस बात का प्रचार करें कि इल्म हासिल करें। इस बात का हम इसी बात का हाँ। प्रचार कर रहे हैं कि हाँ, इक्वालिटी हाँ, लेके आए, हाँ, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट दें। सर क्या कहेंगे आप? एक बाकी ये जो बात है ना जी, ये इनफरादी तौर पे किसी को सजा देना ये गलत है, बिल्कुल ऐसे ही है। गलत। स्टेट, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। पढ़े, स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, एजुकेशन पे वर्क करें। हाँ, स्टेट पूरे प्रूफ लेती है, उसके बाद फिर उसको मुजरम करार देती है या नहीं देती।
हर पे इल्जाम लगने वाला पहले वो मुल्जम होता है, ठीक है, उस पे इल्जाम लगाया लेकिन जाता है। हमारे यहाँ पे ये एक होता है ना, सबूत पेश किया लेट्स जाता है। सपोज सिर्फ रश लग जाता है जी, उसने ये गुस्ताखी की और नहीं वो गलत है, वो गलत है और जज्बाती फैसले ये हैं। चीज़ इस है। बात की दीन इजाजत नहीं देता। जबरदस्त हो ना गया जी, अल्लाह और ना उसके नबी इजाजत देते हैं कि आप ऐसा करो, ठीक हो ये गया। बिल्कुल गलत है। और यही चीजें हैं, जब तक हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों के ऊपर डिबेट नहीं